नमस्ते। पाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पेट में कीड़े होने को बिल्कुल भी सामान्य ना समझे, क्योंकि ये पेट के कीड़े आगे जाकर के और भी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। ये समस्या बच्चों के अंदर तो देखी जाती है, लेकिन बहुत सारे बड़े व्यक्तियों के साथ भी ये समस्या बनी रहती है कि उनके पेट में कीड़े होते हैं, जिसके कारण उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको पेट में कीड़े हैं, अगर आपको कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो इन उपायों को आप करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। साथ में ही हम इसके कुछ लक्षण जानेंगे जो बच्चों के अंदर भी देखने को मिलते हैं और बड़ों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। पेट में कीड़े होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ही ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, पैकेट वाले आइटम ज्यादा खाते हैं, उनको ये समस्या ज्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति मीठा ज्यादा खाना पसंद करता है तो उसको भी ये समस्या होती है। और बहुत सारे लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण भी ये समस्या हो जाती है। वो सफेद सफेद कलर के कीड़े होते हैं जो कि काफी ज्यादा लंबे होते हैं। ये छोटे से आकार के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके शरीर के खून को चूसते हैं। इस शरीर में जो खाना पड़ा रहता है, उस खाने को वो खा करके ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, और जिसके कारण बच्चे बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, वहाँ खुजली चलती है और भी बहुत सारा संक्रमण हो जाता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आप साफ सफाई का पूरा ख्याल नहीं रखते, खाना खाने से पहले अगर अपने हाथों को क्लीन नहीं करते हैं, तो गंदगी आपके पेट में जाने की वजह से भी इस प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का या फिर बच्चों का पेट जो होता है साफ नहीं होता, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, हमेशा ही उनको बहुत ही ज्यादा समय लगता है पोटी करने में। ऐसे व्यक्तियों को तो ये समस्या ज्यादा होती है। और बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, परेशान कर देते हैं कि वहाँ पर खुजली हो रही है या वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। इस प्रकार का संक्रमण हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो बच्चों के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं और बड़ों के अंदर भी दिखाई देते हैं। रात में अगर बच्चे सो रहे होते हैं या फिर दिन में भी बच्चे सो रहे होते हैं, तो वो हमेशा अपने दांतों को क्या करेंगे, आवाज करते हैं। जैसे दांतों को बिल्कुल इस तरह से टकराते हैं, ऊपर के और नीचे के दांत जब टकराते हैं तो किट किट की आवाज आती है। तो इस प्रकार से अगर बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इस समय कई बार मुंह से थूक निकलने लगता है, लार निकलने लगती है, तकिया गीला हो जाता है, तो यह भी उसका सबसे बड़ा लक्षण दिखाई देता है। अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से कमजोर महसूस करते हैं, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए वो नहीं है, आपकी आंखों में पीलापन आ रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि पेट में कीड़े हैं। पोटी की जगह पर बहुत ही ज्यादा खुजली चलने लग जाएगी, वहाँ पर मस्सा जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, या वहाँ पर बहुत तेज जलन होने लग जाएगी, वहाँ पर रेशेस भी बनने लगेंगे। तो यह संक्रमण, यह लक्षण भी सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगर इस समस्या पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें तो यह आगे बढ़कर बवासीर या फिर मस्से की समस्या पैदा करता है, या फिर वहां पर कोई ऐसा संक्रमण पैदा कर देता है जो कि दांत के रूप में हो जाए, खुजली के रूप में हो जाए, या फिर कोई और भी संक्रमण हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको इस प्रकार का संक्रमण दिखाई दे कि वहां पर खुजली हो रही है, या वहां रेशेज आने लग गए हैं, या आपके पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा है, आपको कब्ज की शिकायत लगातार बनी रह रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पेट में कीड़े हैं। तो इन चीजों को कभी भी अनदेखा ना करें, साथ में ही जल्दी से उपायों को अपनाएं। बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, उनको कब्ज हो जाती है। पानी की कमी हो जाने के कारण बच्चों का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है। इस प्रकार से पोटी वाली जगह पे फिर खुजली चलने लग जाएगी, हार्ड पोटी आएगी, या फिर दस्त के रूप में भी आ सकती है। तो कीड़े जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खाते हैं, कई बार मीठा ज्यादा खा लेने से भी इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा आपको बोलता है, वो रोता है, चिड़चिड़ होता है, तो उसके लिए आप तुरंत उपाय करें, तभी जाकर के बच्चे को आराम पहुंचता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे आपके खून की कमी होएगी तो दूर होएगी। अगर आपके पेट में कीड़े बहुत ज्यादा पैदा होते हैं तो नहीं होंगे। पेट अगर आपका साफ नहीं होता है तो होने लग जाएगा। आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो नहीं रहेगी। आपको हार्ड पोटी आती है तो वो नहीं आएगी। इन उपायों को करने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उपाय बहुत ही आसान है, बस इसे अपनी दिनचर्या के अंदर शामिल करना है। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं। आपको कब्ज की बहुत ही ज्यादा शिकायत रहती है, पाचन तंत्र जो है आपका सही ढंग से काम नहीं करता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है अनार। आप क्या करें, सुबह भूखे पेट 1 गिलास अनार का जूस लें। और अगर बच्चों को ये शिकायत है तो बच्चों को भी आप अनार खाने को दीजिए या फिर अनार का रस पिलाइए।
उसके अंदर आप काला नमक डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। अगर नहीं भी डालते हैं तो आपको अनार का रस लेना चाहिए। अनार का रस पीने से पेट संबंधी सारी समस्याएं सही होती है, कब्ज बिल्कुल सही हो जाता है, आपके पेट के कीड़ों को वो जल्दी से खत्म करता है और इस प्रकार का संक्रमण फिर नहीं होता। जो खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है या आपके आंतों में चिपका रहता है, उसी के कारण इस प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वो अंदर ही अंदर आपको बहुत ही सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं और हमको पता नहीं चलता। कई बार कीड़ों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको मस्से की समस्या हो जाती है, क्योंकि वहां पर अगर आप बार बार खुजली करेंगे तो इस प्रकार से मस्सा बाहर निकल जाएगा। तो ये समस्या ना हो इसके लिए आप पेट पूरी तरह से साफ रखें, अनार का रस लें। इस तरह से पेट में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, हमें कब्ज की बहुत ही ज्यादा शिकायत रहती है, तो पपीता भी बहुत ही अच्छा फ्रूट माना जाता है। पपीता के अंदर भी ऐसे सारे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे पेट की सारी बीमारियों को सही करता है। बहुत पुराने से पुरानी अगर कब्ज की शिकायत होती है तो भी पपीता खाने से काफी आराम मिलता है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या है कि पेट में कीड़े हैं, हार्ट पोटी आती है, कब्ज की शिकायतें, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, उस व्यक्ति को तो रोजाना ही 1 कटोरी पपीता खाना चाहिए। सुबह सुबह भूखे पेट अगर कोई भी व्यक्ति 1 कटोरी पपीता खा लेता है तो उसका पेट पूरी तरह से क्लीन होने लग जाता है, उसे कब्ज की शिकायत नहीं रहती और पेट में कीड़े होने के कोई भी चांस नहीं रहते। बच्चों को भी ये शिकायत है तो आप पपीता का शेक बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, पपीता की प्यूरी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं या फिर पपीता ऐसे ही खिला सकते हैं। दूसरा उपाय भी बहुत ही आसान है, टमाटर, जो कि हमारे सैलेड के रूप में बहुत ही अच्छे से काम आता है, सब्जी में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेट में कीड़े होते हैं या फिर इस प्रकार की पेट संबंधी कोई समस्या होती है, उसे टमाटर का सूप लेना चाहिए, टमाटर को ऐसे ही खाना चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय क्या है, 1 टमाटर आप लीजिए, उसे आप पानी के अंदर अच्छे से बॉईल कर लीजिए और फिर उसको आप निचोड़ लीजिए। अगर इस तरह से उसका रस बनाकर बच्चों को भी देते हैं तो काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है और टमाटर के बीज भी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उसे हम छान लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, तो ये सारी समस्याएं नहीं रहती। सबसे अच्छा उपाय यह है जो मेरे पास हमेशा रहता है, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं और बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि मीठा खा लेते हैं या फिर कब्ज की शिकायत हो जाती है, पानी कम पीने में आता है, कोई भी अगर समस्या होती है तो बच्चों को कीड़े जरूर काटते हैं। बच्चा बहुत बार इस तरह से चिड़चिड़ा हो जाता है। सबसे अच्छा उपाय है देसी घी। आप क्या करें, पोटी की जगह पे थोड़ा सा देसी घी लगा दीजिए, जिससे कि कीड़े खाना बंद हो जाएंगे, खुजली चलना बिल्कुल सही हो जाएगा। को करते हैं तो तुरंत ही आराम मिल जाता है। तो ये बच्चों के ऊपर तो रोज करिए। जब बच्चों को आप तैयार करते हैं, बच्चों को नहला देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी वहां लगा दीजिए, जिससे कि आगे जाकर बच्चों को मस्से की समस्या नहीं होती, खुजली नहीं चलती है और इस तरह से पेट में कीड़े भी नहीं काटते। तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ये समस्या जब बनती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा मैं देसी घी बच्चों के लगा देती हूँ, जिससे कि बच्चों को काफी आराम रहता है। हमेशा वह जगह सॉफ्ट बनी रहती है और बच्चों को कभी भी कोई शिकायत नहीं होती। आप भी चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। के साथ अगर आपको हमेशा ही कब्ज की शिकायत रहती है तो आपको कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, पानी जो होता है उसे बॉईल करके पीना चाहिए और अगर हो सके तो आपको किशमिश का सेवन करना चाहिए। आपको खाने में हमेशा सूप, खिचड़ी, इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कब्ज की शिकायत दूर होती है। पानी की कमी शरीर में बिल्कुल ना रहने दें, बार बार पानी पीजिए, जिससे कि पेट में इस प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। पेट में कीड़े होने के कारण बहुत सारी और समस्याएं लग जाती है, इसीलिए आपको मस्से की शिकायत ना हो, आपको किसी प्रकार के खुजली का संक्रमण ना हो। इसीलिए छोटी छोटी सी ट्रिक अगर रोज ही अपनाते रहे तो बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और बड़े। तो आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि किसी के तो काम आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।